talk about unemployment, the first thing that comes to people's mind in terms of struggling is financial struggle, and it's very valid because अब तुम कमा नहीं रहे हो तो you have to watch your spending, you have to watch your finances, and especially अगर तुमने लोन ले रखे हैं या तुम्हारी फैमिली तुम पे डिपेंड करती है तो I can only imagine कि प्रेशर कितना होगा. But there's one other thing that I'm sure people who have gone through layoffs or unemployment feel, but it's never really talked about, and that is how lonely and isolating it is. Let me be clear, I have extremely supportive friends and family who've been trying to support me through this difficult time, but despite having all these people to talk to, I still feel extremely lonely, if you know what I mean. देखो 2 महीने से मैं घर पे अनएम्प्लॉयड पड़ी हूँ एंड मैं पूरे दिन बस ऐसे घर पे पड़ी रहती हूँ, लिटरली पड़ी रहती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर एम्प्लॉयड, तो वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 बिजी रहते हैं. तो अब मैं इस टाइम में घर पे पड़ी होती हूँ एंड मेरा भी मन नहीं करता कि मैं लोगों को टेक्स्ट करके परेशान करूँ बिकॉज ये लोग काम पे है. लोग सामने से मुझ पे चेक इन करते हैं इवन ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, बट आई स्टिल डोंट फील दैट कनेक्शन और द विलिंगनेस टू टॉक. I don't think it's the fact that I do or do not have people to talk to. I do, but it's just that I don't relate to these people in my life anymore, and this lack of relatability is causing that rift. एंड इसमें ऑब्वियसली इनकी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज माई ओन प्रॉब्लम, बिकॉज अब तुम दिन भर घर पे ऐसा सड़ते रहते हो तो दिमाग तो तुम्हारा पगला ही जाता है, तो मेरा भी पगला ही रहा है वैसे. मेरी फैमिली भी बिजी रहती है, मेरे दोनों पेरेंट्स काम करते हैं एंड मेरे भाई बहन सब कॉलेज या स्कूल में, उनकी पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है. सो लाइक आई कांट एक्सपेक्ट दीज पीपल टू जस्ट गिव अप देयर थिंग्स जस्ट टू टॉक टू मी. तो आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ इन अ वेरी वियर्ड स्पॉट एंड आई एक्नॉलेज दैट दीज पीपल इन माई लाइफ आर ट्राइंग सो हार्ड टू एम्पथाइज विद मी एंड हेल्प मी आउट, बट आई फील लाइक अगर तुम मेरी सिचुएशन में नहीं हो तो यू डोंट नो हाउ I feel, and that is totally fair. I don't even expect them to. But कभी-कभी ऐसा होता है कि they end up saying things that I don't want to hear, or they end up saying things that I already know. तो मैं उसकी वजह से irritate होके I snap, and I don't like doing that. So I just find it easier to not talk to them. And it's not fair, but मेरे अब दिमाग की भुजिया हो रखी है तो मैं क्या करूं यार. Another facet to this that is extremely annoying because people keep telling me कि बाहर जाओ, मस्ती करो, ये करो, keep yourself occupied. But भाई आजकल की दुनिया में हर चीज करने के लिए पैसे लगते हैं, एंड आई लिव इन अ फॉरेन कंट्री, अमेरिका दैट टू, जहां पे हर चीज इतनी महंगी है. एंड बिसाइड्स द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि हमें पैसे बचाने हैं. तो अब लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई जस्ट फील लाइक आई एम दिस मशरूम दैट्स ग्रोइंग इन माई रूम. डोंट टेक दिस इन द रॉन्ग वे, बट आई थिंक द ओनली चीज जिससे मेरी अभी हेल्प हो रही है एक्चुअली द मैसेजेस फ्रॉम यू गाइज, बिकॉज इट जेन्युइनली हेल्प्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू दिस टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज विद मी, एंड आई थिंक फॉर दैट रीजन इट्स easier for me to make these videos and talk to you guys because I know you guys relate than talk to people in my life, which is such a bad thing, but I'm navigating these emotions for the first time myself. So